Good morning, students. So, let's continue our previous topic, which is Physical Features of India, Chapter 2. This is Part 2. In Part 1, we have already discussed about the Himalayan mountains. Now, in this part, we are going to discuss about the northern plain and the peninsular plateau. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ मैप के थ्रू कि नॉर्दर्न प्लेन्स एक्चुअल में हमारे इंडिया में कहाँ पर हैं। तो ये देखिए, हमने प्रीवियसली जो पढ़ा था हिमालयन माउंटेन जो पढ़ा था, ये ऊपर शिवालिक रेंज है। शिवालिक रेंज के जस्ट नीचे वाला जो ये पार्ट आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा हमारा नॉर्दर्न प्लेन कहलाता है, जो कि हमारे शिवालिक रेंज के फुट हिल पर जो प्लेन्स बने हैं वो नॉर्दर्न प्लेन्स कहलाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द नॉर्दर्न प्लेन। द नॉर्दर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम, नेमली द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा। तो नॉर्दर्न प्लेन जो है वो कैसे फॉर्म हुई है, हमको ये देखना है। देखिए, हिमालय पर्वत जो है, उसके बाद जो शिवालिक रेंज आता है हमारा, जो मैं पिछले आपको पार्ट में बताया था शिवालिक रेंज के बारे में, उसके बाद जो फुट होल्ड के बाद जितना भी लैंड है तो वो नॉर्दर्न प्लेन कहलाता है। तो मैंने आपको भी मैप के थ्रू भी दिखा दिया कि कितना लैंड उसका जो नॉर्दर्न प्लेन में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद किसकी मदद से बना, कैसे बना ये नॉर्दर्न प्लेन? तो जो थ्री मेजर रिवर्स हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, इनकी हेल्प से जो है वो नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म हुआ है। दिस प्लेन इज़ फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल से बना है ये। यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन में एलुवियल सॉइल मिलती है। देखिए, नदियाँ अपने साथ जो है सेडिमेंट्स बहा कर लेकर आती हैं और फिर ये प्लेन में आकर इकट्ठा हो जाता है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब हम नॉर्दर्न प्लेन के एरिया को देखेंगे कि कितना बड़ा है। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग, तो 2400 किलोमीटर वो लंबा है, एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड। अब देखिए, लंबाई ऐसे लंबे में 100 किलोमीटर लॉन्ग है और कहीं पर चौड़ा है, कहीं पर सकरा हो जा रहा है, इसलिए कहीं पर 320 किलोमीटर ब्रॉड है तो कहीं पर 240 किलोमीटर ब्रॉड है, ठीक है। फिर और इसका जो एरिया है, पूरा एरिया जो फैला है वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। पूरा नॉर्दर्न प्लेन अगर आप नापेंगे तो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। फिर आगे देखते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, तो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज़ रिफर्ड टू एज द पंजाब प्लेन। तो जो वेस्टर्न पार्ट है, मतलब वेस्ट की तरफ जो पार्ट है, उसको पंजाब प्लेन के नाम से भी जानते हैं। फिर फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, द लार्ज पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन द पाकिस्तान। तो जो पंजाब प्लेन है, देखिए, जो वेस्ट की तरफ पाया जाता है तो वो इंडस मतलब सिंध नदी, जो सिंधु नदी है उसकी और उसकी ट्रिब्यूटरीज मतलब जो सहायक नदियाँ उसके साथ आकर मिलती हैं, इंडस के साथ आकर मिलती हैं, तो उससे काफ़ी बड़े लार्ज पार्ट का जो प्लेन है वो कहाँ पर है, पाकिस्तान में चला गया है। ये मैप के थ्रू समझिए, ये नॉर्दर्न प्लेन है और ये इंडस नदी है, उसके साथ की जो ट्रिब्यूटरीज हैं साथ की, तो काफ़ी कुछ हिस्सा जो नॉर्दर्न प्लेन का है वो यहाँ पाकिस्तान में चला गया है। फिर आगे देखिए, द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, द झेलम, the Chenab, the Ravi, the Byas and the Satluj originate in the Himalaya. This sections of the plain is dominated by the Doabs. अब ये सारी नदियाँ जो हैं वो कहाँ से निकलती हैं, हिमालय से निकलती हैं, और क्या बनाती हैं, इनके बीच में जो प्लेन्स हैं वो क्या क्या कहलाते हैं, द्वाब कहलाते हैं। जैसे मतलब अगर कोई हिमालय पर्वत से एक नदी निकल के गई, फिर दूसरी नदी निकल के गई, ठीक है, इसके बीच का जो लैंड है
वो कहीं भी जा रही है, ज़रूरी नहीं कि वो मिले आपस में, बट पास पास से जो दो नदियाँ निकल रही हैं और उसके बीच का जो लैंड है उसको द्वाब बोलते हैं। और समझते हैं द्वाब को। दो मतलब टू, और आप मीन्स पंजाबी में आप मीन्स वाटर, तो द्वाब मीन्स हो जाता है दो नदियों के बीच की जो लैंड है उसको द्वाब बोलते हैं। और क्या बनता है, देखिए द्वाब बनता है नॉर्दर्न प्लेन्स में। और क्या बनता है, क्योंकि नदियाँ बहकर आ रही हैं तो बहुत सी चीज़ें, प्लेन मीन्स सीधा से सीधा प्लेन नहीं रहेगा, बहुत सी चीज़ें बनी हुई रहती हैं, उसके अलग अलग नाम हैं। तो जैसे कि रिवराइन आइलैंड है, तो वो कैसे बनता है, नॉर्दर्न प्लेन में रिवराइन आइलैंड भी फॉर्म होता है क्योंकि बहुत सी नदियाँ बहकर आ रही हैं। तो देखिए रिवर्स आती हैं, फिर डिपोजिशन लेकर आती हैं, फॉर्म क्या करती हैं, फॉर्म अ लैंड बिटवीन द रिवर, वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेस। देखिए जो हिमालय पर्वत है वहाँ से तेज़ी से अगर नदियाँ बहकर आएंगी तो अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आएंगी, और जब ये नॉर्दर्न प्लेन में आती हैं, प्लेन में जब आती हैं तो उनकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, वो धीरे धीरे आती हैं और अपने साथ जो सेडिमेंट लाती हैं वो एक जगह पर क्या होता है, इकट्ठा होने लगता है। और फिर नदियाँ, क्योंकि यहाँ पर इकट्ठा हो गया एक जगह, तो नदियाँ क्या है उसके आजू बाजू से निकल के जाती हैं, तो बीच में ये क्या बन गया, आपका आइलैंड बन गया। तो इसे रिवराइन आइलैंड कहते हैं क्योंकि ये रिवर के थ्रू बना है आइलैंड। और ये किससे बना है, जो सेडिमेंट्स लेकर आई हैं नदियाँ उससे फॉर्म हुआ है। तो क्या फॉर्म हो गया, फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड। अब रिवराइन आइलैंड का एक बहुत बड़ा उदाहरण है माजुली। माजुली कहाँ पर है, इन द ब्रह्मपुत्रा रिवर इज़ द लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी से जो बना माजुली में जो बना हुआ है लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, जहाँ पर लोग रहते हैं, उसको एक स्टेट भी घोषित कर दिया गया है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड माजुली है। अब आप मैप के थ्रू और समझिए। देखिए स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्दर्न प्लेन है वो 3 मेजर रिवर सिस्टम से बना हुआ है, तो द इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र से। और ये 3 पार्ट में डिवाइडेड भी है क्योंकि वो नदियाँ एक ही जगह से तो बह नहीं रही हैं। देखिए इंडस नदी तो यहाँ है, गंगा नदी यहाँ है और ब्रह्मपुत्र नदी इधर पर है, ये देखिए यहाँ पर असम के साइड पर है, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में ये डिवाइडेड, जो आपका नॉर्दर्न प्लेन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड भी है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका वेस्ट पार्ट है, ये देखिए आपका वेस्ट पार्ट है जो, वो क्या कहलाता है, जो यहाँ पर पंजाब है तो ये पंजाब प्लेन कहलाता है, जहाँ पे इंडस नदी का बहुत बड़ा रोल है। देखिए आधा पंजाब हमारे पास है और आधा जो पाकिस्तान, मैंने आपको अभी ये भी बताया कि पंजाब जो आधा पाकिस्तान में है वहाँ पर बहुत बड़ा हमारा नॉर्दर्न प्लेन का जो है वो पार्ट वहाँ पर है। तो इंडस से देखिए ये रिवर्स भी गई हुई है, झेलम, रावी, सतलज, ये सारी नदियाँ जो है हिमालय पर्वत से निकलकर आती हैं। और ये बीच में जो आपको लैंड दिख रहा है वो क्या कहलाएगा, द्वाब कहलाएगा। तो जो आपका पंजाब प्लेन है वहाँ पर क्या बनता है, नदियों के थ्रू द्वाब बनता है। अब हम जो आगे बात करेंगे वो हम करेंगे गंगा एंड जो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैं उनके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कहाँ पर है नॉर्दर्न प्लेन में गंगा नदी का क्या रोल है, कहाँ कहाँ किस एरिया में गंगा नदी है। तो देखिए द गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो इंडस का मैंने आपको बता दिया, जो कि पंजाब प्लेन भी कहलाया जाता है। अब हम गंगा प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घाघर एंड तीसा रिवर। तो गंगा के साथ बहुत सारी नदियाँ जुड़ी हुई हैं, तो घाघर और तीसा रिवर के बीच की जो जगह है वो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है। इट्स स्प्रेड ओवर हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। इतने एरिया में जो है वो नॉर्दर्न प्लेन फैला हुआ है। फिर अब देखते हैं कि हमारा जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है वो कहाँ पर है, टू द ईस्ट डायरेक्शन में, पर्टिकुलरली इन आसाम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो वहाँ पर ब्रह्मपुत्र प्लेन है। फिर अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन द रिलीफ फीचर द नॉर्दर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। तो अभी तक मैं आपको क्या बता रही थी कि नॉर्दर्न प्लेन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। आपके वेस्ट में जो है वो पंजाब प्लेन है, सेंटर में गंगा प्लेन है और ईस्ट में जो है वो ब्रह्मपुत्र प्लेन है।
तो वो मैं आपको एरिया के अकॉर्डिंग बता रही थी। बट अभी जो ये 4 रीजन्स जो है वो रिलीफ फीचर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। रिलीफ फीचर मीन्स जैसे कि नदियाँ बहकर आती हैं तो कहीं वो तेज़ी से बहकर आ रही हैं और धीरे धीरे आते आते वो कहीं कहीं थोड़ा कम उनका स्पीड हो जाता है, तो हर जगह ज़मीन जो है वो एक सी नहीं रहेगी। तो कौन से 4 पार्ट में वो डिवाइडेड है, कौन से 4 रीजन में वो डिवाइडेड है, देखिए भाबर, तिरई, भांगर और खादर। तो इन 4 चीज़ों में डिवाइडेड है। अब आप बोलेंगे कि ये क्या है, तो मैं इसको भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। भाबर जो है देखिए क्या है कि जब शिवालिक पर्वत से बहकर नदी आती है तो वो अपने साथ छोटे छोटे पेबल्स लेकर आती है या कई बार बड़े बड़े पत्थर भी लेकर आती है। तो शिवालिक पर्वत के फुटहोल्ड के 800 मीटर तक किलोमीटर तक जो एरिया है वो वहाँ पर क्या पाया जाता है, पत्थर पाए जाते हैं। वहाँ जो नदी होती है वो भाबर कहलाया जाता है, वो एरिया जो है वो भाबर कहलाया जाता है। तो भागर के बाद आती है तराई। भांगर के बाद वाला जो एरिया होता है प्लेन लैंड का, तो वो तराई होता है जो कि थोड़ा दलदलीय एरिया होता है। और यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे पेबल्स होते हैं तो नदियाँ भाबर में छुप जाती हैं और तराई में आके वो दिखने लगती हैं। उस एरिया में जब आती हैं तो तराई में वो दिखने लगती हैं और वहाँ पे बहुत सारे वन्य जीव भी होते हैं। बहुत अच्छा एरिया होता है वो, क्योंकि वहाँ पे पानी भी बहुत होता है। फिर उसके आगे आते हैं तो भांगर जो है वो है ओल्डर एलुवियम है। वहाँ पर उस लैंड में बहुत ओल्डर एलुवियम जो बहकर आता है पुराना, वो यहाँ पर स्टोर होता है। उसके जस्ट बाजू वाला बाद जो लैंड आता है वो होता है खादर। खादर जो है वहाँ पे यंग एलुवियम होता है। ओल्ड एलुवियम भागर में पूरा डिपॉजिट होके आगे जो बहकर आता है वो खादर में यंग एलुवियम आ जाता है। तो यहीं पे आपका जो नॉर्दर्न प्लेन का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। अब मैं सोच रही हूँ कि पेनिनसुला प्लेट्यू जो है वो अगली क्लास में ही आपको स्टार्ट कराऊँ, तो मैं यहाँ पे सिर्फ नॉर्दर्न प्लेन्स को एक्सप्लेन करके वीडियो को बंद कर रही हूँ। आपको 3rd पार्ट में आगे मैं कंटिन्यू कराऊँगी।